गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब उस सेमेस्टर को हम छोड़ेंगे और जो हमारा सेकंड सेम आने वाला है उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस फर्स्ट सेम में हमारे 9 लेसन हुए थे। आज हम कक्षा 7 की विषय हिंदी उपविषय पाठ नंबर 10 नींव की नींव क्या होता है? जब हम कोई भी मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव रखते हैं। जिस प्रकार मकान की नींव रखी जाती है उसी प्रकार मनुष्य की भी नींव होती है। ठीक है, वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वह किस पर टिकी है? बड़े बड़े महल होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, सुंदर होती हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। वह किसके ऊपर टिकी हुई होती है? किसके ऊपर टिकी हुई होती है? वो नींव के ऊपर टिकी हुई होती है। किसके ऊपर टिकी हुई होती है? नींव की ईंट पर। ठीक है, दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण होता है जो उसके ऊपर की परत होती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उसके नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? जब हम किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारा मन उसकी ओर मचल उठता है। हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सत्य है, झूठ है, पाप है, करुणा है, दया है, भाव है या नहीं है। हमने बिल्डिंग देख ली, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमने ये नहीं देखा इसकी जो नींव की जो ईंट है वो कैसी है। ठीक है, ठोस सत्य है, सदा शिवम होता है। ठोस क्या होता है? सत्य होता है, सदा शिवम होता है, किंतु वह हमेशा सुंदर भी होना आवश्यक नहीं होता। ठोस सत्य होता है, शिवम होता है, लेकिन वो सुंदरम नहीं होता है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप के अंदर जो कमियां हैं उनको पूरी करेंगे, समाज में कुछ अच्छे काम करेंगे, दूसरों को भी शिक्षा देंगे, तो तभी तो हमारा समाज ऊपर उठेगा, तभी तो हमारे समाज की नींव मजबूत होगी। ठीक है, इमारत को के भी नींव की ईंट से प्रारंभ करते। अगर हमारी नींव मजबूत होती तो हम भी उसको मजबूत करने के लिए, जब महल का हम कंगूरा होता है ऊपर वाला कोना देखते हैं तो उसे देखने की बजाय हम नींव की ईंट को देखते हैं। क्या कहा कवि ने कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं उसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं, लेकिन जो कंगूरा है, जो उसकी नींव की जो ईंट है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। अगर नींव की ईंट को हिला दिया जाए तो कंगूरा गिर जाएगा। जो हमारी नीचे की जो ऊपर का सुंदर आवरण है, अगर सबसे नीचे वाली एक ईंट को हिला दिया जाए तो पूरा जो महल है, जो पूरी बिल्डिंग है, वो एक जमीन के ऊपर आकर गिरेगी। ठीक है, तो फिर उस कंगूरे का, उस सुंदरता का क्या महत्व होगा? कुछ भी नहीं। वह ईंट जिसने अंधकूप अपने लिए कबूल किया, जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, आजादी दिलवाने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन ऐसे ही नींव की ईंट में अंधकूप होता है, कुआं, अंधा कुआं। जो नींव की ईंट होती है वो नीचे रखी जाती है और वो किसके बराबर मानी गई है? अंधे कुएं के समान मानी गई है। ठीक है, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। जो सुंदर सृष्टि होती है हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान किसका हो? व्यक्ति का हो या सृष्टि का। तो उसे क्या कहा जाता है?
उसे ही इमारत का कंगूरा या कलश कहा जाता है। किंतु ईसाई धर्म में जो पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है वे नींव की ईंट थे। गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते थे। ऐसे बहुत सारे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शहादत मौन है या मूक है? शहादत मौन, चुप, मूक या न बोलने वाली, न आवाज निकलने वाली, गूंगी। जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि मिली, वह इमारत का कंगूरा है। वही इमारत का कंगूरा है और वही जो है मंदिर का कलश है। अगर हम अपनी नींव को पक्की करेंगे तो हमारा समाज की जो नींव है वो भी पक्की हो। ठीक है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों के नव निर्माण में कोई शासक संभव नहीं कर सका। जिनमें कंगूरा बनने की कामना है, कामना होता चाह, जिन्होंने मजबूत बनने की, कंगूरा बनने की कामना है, और कलश कहलाने की जिसमें वासना है, सभी कामनाओं से दूर है, वही वासनाओं से दूर है। तो जो लोग अपने बलिदान देकर अपना सब कुछ गलतियों को सुधार कर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो वही क्या है? नींव की ईंट है। और उसी नींव की ईंट पर जो हमारा देश टिका हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा लेसन। अब हम इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। तो अब हम इस लेसन को रीड करेंगे। नींव की ईंट, लेसन नंबर 10। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं। कंगूरा होता है जो हमारी बिल्डिंग का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, ये वाला। ये क्या है? कंगूरा। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है कि जो जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, इसकी जो नींव है वो कैसी है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे के ठोस सतह, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता है किंतु हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन होता है कुरूप, बुरा, साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, बद्धेपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों? इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेहताशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया जो इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की है, ऊपर लगी होती है, जो कंगूरे की शोभा सोगुनी कर देती है। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया है। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया, ऊपर से उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया संसार व सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का हो। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव से जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा
पहना है। शहादत और मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मूक है, समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अपनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए, कितने सूली पर चढ़े, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उसमें भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उसके नाम शायद ही कहीं लिखे गए होंगे, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण, जिनकी इतिहास में स्थापना पा लिया। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची नहीं हुए जिनकी हड्डियों दान में ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनाने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनाने की कामना लुप्त होती जा रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को जो एक नई प्रेरणा से अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो। अभिभूत होता है भरा हुआ, ठीक है। अनुप्रमाणित होता है प्रेरित करे। जो शाबाशियों हो से दूर रहे, दलंब दियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनाने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो। कभी कामना दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट की तरह देश के नौजवानों को यह चुनौती है। ठीक है बेटा, हमें अपने आप को सत्य की ओर लेकर जाना चाहिए। हमें अपने समाज के निर्माण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे मकान की ईंट अगर नींव मजबूत होगी तो कंगूरा मजबूत होगा। इसी प्रकार अगर व्यक्ति की नींव मजबूत होगी तो समाज जो है हमारा मजबूत होगा। ये लेसन आपने रीड करना है 2 बार। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।